सम्राट द स्टोरी टेलर में आज हम देखेंगे मूवी धमाका की कहानी। ये मूवी बॉलीवुड एडेप्टेशन है। साल 2013 में आई एक कोरियन मूवी द टेरर लाइव की। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से, जहां अर्जुन उसकी वाइफ सौम्या के साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद कर रहा होता है। एंड बैक टू प्रेजेंट, किन्हीं कारणों से इनका डाइवोर्स हो रहा है। अर्जुन पाठक, जो कि एक समय का टॉप न्यूज एंकर था, मगर किन्हीं कारणों से उसे प्राइम टाइम से हटाकर रेडियो जॉकी का काम दे दिया गया है। एक दिन मॉर्निंग शो में, जिसका टॉपिक था गवर्नमेंट के टैक्स प्लान को लेकर लोगों की ओपिनियन जानना, जहां कॉल करता है एक आदमी जो अपना नाम रघु बताता है और शिकायत करता है कि उसके घर में बस एक पंखा और टीवी होने के बावजूद बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अर्जुन उसे बताता है कि ये शो टैक्स पर चर्चा के लिए है, तो इस पर बात नहीं कर पाएगा और रिसीव करता है दूसरे कॉलर का फोन। पर रघु ने अपनी बात खत्म नहीं की थी, तो वो किसी तरह से कॉल हैक करके कॉल के बीच में आ जाता है और अर्जुन से बोलता है कि अभी उसने अपनी बात पूरी नहीं की है, तो दोबारा कॉल कट करने की गलती ना करे। अब क्योंकि कॉल हैक्ड थी, तो अर्जुन कॉल कट नहीं कर पा रहा था, जिससे परेशान होकर अर्जुन उससे पर्सनली बात करता है और उससे फोन रखने को बोलता है। रघु उसे बताता है कि उसके पास एक बॉम्ब है और अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वो बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज, जो कि स्टूडियो के पास में ही था, उसमें धमाका कर देगा। अर्जुन इसे प्रैंक कॉल समझकर रघु को चिल्लाता है और एक दो अब्यूसिव वर्ड सुनाकर, तुझे पता है तेरे जैसे कुत्ते भौंकते बहुत हैं और करते कुछ नहीं है, तो फोड़ना है तो फोड़, वरना फूट साला हरामी। उसकी कॉल म्यूट कर शो कंटिन्यू करता है। तभी उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है। खिड़की के बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि उसने सही में ब्रिज को उड़ा दिया है। अर्जुन अब रघु को सीरियसली लेता है और कॉल अनम्यूट करके उससे बात करने की कोशिश करता है। रघु उसे कहता है कि वो ठीक 15 मिनट बाद वापस से कॉल करेगा और कॉल रख देता है। अब अर्जुन अपने एंकरिंग करियर में वापस आने की इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को देखकर पुलिस को कॉल करने की जगह वो अपनी प्रॉफिट एंड टीआरपी ऑब्सेस्ड बॉस अंकिता को इस टेररिस्ट के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और डील करता है कि उसे उसकी न्यूज एंकरिंग वाली जॉब फिर से वापस चाहिए, नहीं तो वह रघु से हुई बात की रिकॉर्डिंग दूसरे न्यूज चैनल में भेज देगा। और अब जब कॉल न्यूज चैनल पर लाइव होने वाला होता है, इससे पहले अंकिता अर्जुन को याद दिलाती है कि चैनल पहले और जर्नलिज्म बाद में, और किस तरह वो इस लाइव इंटरव्यू को ड्रामेटिक बना सकता है टीआरपी के लिए। अब रघु को कॉल आता है और वो उनसे बोलता है कि तुम ये लाइव शो करके करोड़ों कमाओगे, तो मेरा भी तो हिस्सा बनता है ना, और उनसे 21,89,245 रुपए पर एक अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करने को कहता है। इस पर अर्जुन अंकिता से पूछता है कि क्या करना चाहिए। अंकिता किसी भी कीमत पर यह अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना चाहती थी, तो वो उससे पैसे ट्रांसफर करवा देती है। और अब शुरू होता है ये लाइव शो, जिसमें अर्जुन पूछता है कि आखिर उसने वो ब्रिज क्यों उड़ाया, जिस पर रघु उसे बताता है कि उसने उस ब्रिज को 20 साल पहले बनाया था एज अ वर्कर, ताकि वो अपनी फैमिली को पाल सके। 2 साल पहले उसमें रिपेयरिंग का काम आया। उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी, हमारे पास सुरक्षा के साधन नहीं थे। हमने मना किया था, पर वो बोले कि पूरी रात काम करते रहो और जल्दी काम खत्म करोगे तो बोनस भी मिलेगा। जैसे तैसे हम काम कर रहे थे, तभी रस्सी टूट गई और मेरे 3 साथी समंदर में गिर गए। वो तब भी बचाए जा सकते थे। मैंने लाख कोशिश की थी उन्हें बचाने की, पर जो सच में उन्हें बचा सकते थे वो उन्हें छोड़ बड़े लोगों के आने की तैयारी में लगे रहे, और मेरे साथी मदद आने का इंतजार करते करते समंदर में समा गए। पर सरकार की तरफ से ना कोई मुआवजा आया और ना कोई माफीनामा। इसलिए अब मिनिस्टर जयदेव पाटिल, जो उस प्रोग्राम का जिम्मेदार था, उसे इस लाइव शो में आकर माफी मांगनी होगी, तब ही ये धमाके रुकेंगे। पर ये इनके बस का नहीं होता है। अर्जुन कहता है कि मिनिस्टर यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो रघु धमकाता है कि ठीक है, हम भी आपके दर्शकों को बता देंगे कैसे आपने हमको गाली दी थी, और रिकॉर्डिंग सुनाता है। तुझे पता है तेरे जैसे कुत्ते भौंकते बहुत हैं और करते कुछ नहीं है, तो फोड़ना है तो फोड़, वरना फूट साला हरामी। अंकिता ऑन एयर रुकवाती है और दूसरी एंकर को ट्रांसफर करती है, जिससे रघु गुस्सा होता है और उस एंकर को धमकाता है कि उसे सिर्फ अर्जुन से ही बात करनी है। उसके ना मानने पर रघु उसके माइक में ब्लास्ट कर देता है और धमकाता है कि अर्जुन जी के अलावा और किसी से बात नहीं करेगा। अब अर्जुन वापस आता है और उसे वार्न करता है कि मीडिया से पंगा ना ले, तो रघु उसे बताता है कि उसके ईयर पीस में भी बॉम्ब है और अगर उसने किसी को बताया या डेस्क से हटने की कोशिश की तो वो उसे एक्सप्लोड कर देगा। और रघु आगे कहता है कि आपने इस देश को बहुत सी धमाकेदार न्यूज दी है, आज पूरा देश आपके सर को फटते हुआ देखेगा। और पता हमने आपको कॉल क्यों किया अर्जुन जी, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, पर आपकी बात सब सुनते हैं।
आप मंत्री जी को बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। अर्जुन बार बार मना करता है कि उसके बस की बात नहीं है। तभी ब्रिज में एक और धमाका होता है। धमाके की जगह को रिपोर्ट कर रही होती है अर्जुन की वाइफ सौम्या। मजबूरन अर्जुन शो चालू करता है। रघु कहता है 10 मिनट में मंत्री जी स्टूडियो में पहुंच जाने चाहिए। इस पर अर्जुन कहता है कि उनका ऑफिस काफी दूर है, 10 मिनट में पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो रघु बताता है कि वो ऑफिस में नहीं बल्कि घर में ही छुपा हुआ है और चाहे तो 5 मिनट में स्टूडियो पहुंच सकता है। यहाँ तक कि वो मिनिस्टर के पीए का नंबर भी देता है कॉल करके जल्दी बुलाने के लिए, और कहता है कि अगर वो नहीं आए तो सभी मरेंगे। तो वो कॉल करता है और कहता है जब तक हम कॉल कर रहे हैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो उन 3 परिवारों को मुआवजा मिलना भी जरूरी है। तो वो कहता है कि वो 21 लाख रुपए उन परिवार वालों के लिए ही था और उन्हें मिल चुका है। अब पीए कॉल उठा चुका होता है और अर्जुन पीए से पर्सनली बात करता है, पर पीए सिक्योरिटी रीजंस बताकर मंत्री जी से बात करने को मना कर देता है। तभी वहां स्टूडियो में आता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ऑफिसर, जो अर्जुन को बताता है कि उसे रघु से कैसे बात करनी है और उसे कैसे शांत रखना है। अर्जुन उससे कहता है कि ब्रिज पर उन मासूमों पर हमला करके क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी? वो जवाब देता है कि अगर वो ये पुल नहीं उड़ाता तो क्या वो उससे बात कर रहा होता अभी? नहीं ना। आगे अर्जुन उसको जस्टिस के लिए लीगल तरीकों के बारे में बताता है। तो वो कहता है इन सब चीजों से उन्हें कभी न्याय नहीं मिला और बहुत सोचने के बाद उसे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला और यहाँ 10 मिनट का समय खत्म हो गया था। तभी मिनिस्टर की जगह उसका डिप्यूटी स्टूडियो में आता है और माफी मांगने की जगह उससे सरेंडर करने को कहता है। रघु उसे स्टूडियो से बाहर निकलने की धमकी देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जिस पर डिप्टी उसे धमकाते हुए कहता है कि सरेंडर कर दो, हम तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में जान चुके हैं, और कैमरे पर उसकी और उसकी फैमिली की फोटो दिखाकर धमकाता है कि हम तुम जैसे टेररिस्ट से डील नहीं करते। रघु इस पर और गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। अर्जुन समझ जाता है कि डिप्टी के ईयरपीस में भी बॉम्ब है और उसे रघु से आराम से बात करने को कहता है, पर वो उल्टा उसे ही चिल्ला देता है कि तुम क्या चाहते हो, सरकार इन गटर छाप लोगों से माफी मांगे। ये सुनते ही रघु बॉम्ब एक्सप्लोड कर देता है और डिप्टी वहीं मारा जाता है। इतना सब हो जाने के बाद अर्जुन की हिम्मत नहीं हो पाती शो जारी रखने की, पर अंकिता उसे फोर्स करती है कि शो मस्ट गो ऑन और उसे ये आइकॉनिक रूल याद दिलाती है। एंकर क्या होता है बताओ मुझे, कम ऑन, एंकर क्या होता है? एंकर क्या होता है? एंकर एक्टर होता है। एक्टर को क्या चाहिए? एक्टर को ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस को क्या चाहिए? ऑडियंस को ड्रामा चाहिए। ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, करेक्ट, गुड। सो हम ड्रामा रोक नहीं सकते। और अंकिता यहाँ आगे बताते हुए कहती है कि मिनिस्टर नहीं आने वाला है क्योंकि उससे उसका नाम खराब हो जाएगा, पर अगर रघु कोई गलती करता है तो वो विलन बनेगा और उन्हें किसी को सॉरी बोलना नहीं पड़ेगा। परफेक्ट एंडिंग। और अगर इसी तरह चलता रहा और रेटिंग 70% से ऊपर जाती है तो कंपनी उसका प्रमोशन कर देगी और तुम्हारे प्राइम टाइम की सीट पक्की हो जाएगी। एटीएस ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी टीआरपी की पड़ी है और अर्जुन से उसे उलझाए रखने को कहता है, ये बोलकर कि मंत्री जी आएंगे ताकि फोर्स को थोड़ा और टाइम मिल सके उसे ट्रेस करके पकड़ने के लिए। मगर अंकिता ये नहीं चाहती थी। वो अर्जुन को कहती है बोलने के लिए कि मंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे। उसके बाद रघु कोई बेवकूफी करेगा, फिर वो विलन कहलाएगा और फिर पुलिस उसे पकड़ लेगी और तुम ये शो ऐसे खत्म करोगे जैसे तुमने उसे पकड़वाया है। लाइव हमारे चैनल पर एक इमोशनल और पेट्रियोटिक एंडिंग टीआरपी के लिए। पर अर्जुन के अंदर बहुत सारे इमोशन आ रहे थे। अगर रघु कोई गलत कदम उठाता तो उसकी वाइफ सौम्या जो उस ब्रिज पर फंसी थी एज अ रिपोर्टर, वो भी नहीं बचती। इसलिए अपनी बॉस अंकिता की बात ना मानकर वो रघु से कहता है कि मंत्री जी माफी मांगने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें कंफर्मेशन चाहिए कि इसके बाद कोई ब्लास्ट नहीं होगा और तुम सरेंडर कर दोगे। अर्जुन उससे स्टूडियो में आने को बोलता है ताकि वो मिनिस्टर को फेस टू फेस ऑन कैमरा माफी दे दे, जिस पर रघु उससे कहता है मैं तुम पर यकीन क्यों करूं जबकि तुम भी एक झूठे हो जो रिश्वत लेता है। जिस बारे में खबर चल रही थी एक दूसरे न्यूज चैनल पर, जहां यह बताया जा रहा था कि कैसे अपने प्राइम टाइम शो के दौरान अर्जुन ने एक खबर दबाने के लिए रिश्वत ली थी। दरअसल ये खबर उन्हीं 3 मजदूरों के मरने की थी। ये बात दूसरे न्यूज चैनल तक अंकिता ने पहुंचाई थी क्योंकि अर्जुन वो नहीं कर रहा था जो वो चाहती थी। रघु ये जानकर अर्जुन से कहता है कि अगर तुमने रिश्वत लेकर वो खबर ना छुपाई होती तो आज ये नहीं होता, तुम भी उनमें से ही हो। तब वो उससे कहता है तुम क्या जानते हो न्यूज बिजनेस के बारे में? तुम्हें क्या लगता है जो न्यूज तुम देखते हो वो सब सच होता है? क्योंकि सच के लिए वक्त लगता है और वक्त ऑडियंस के पास नहीं है। जिस तरह तुम्हारे पास बॉम्ब का कंट्रोल है उसी तरह पब्लिक के पास भी कंट्रोल होता है रिमोट का, जिसके धमाके से हर न्यूज चैनल डरता है। ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, चैनल्स को रेटिंग,
सच किसी को नहीं चाहिए। मैंने रिश्वत नहीं ली रघु, मैं बस वही कर रहा था जो चैनल वाले मुझसे करवाना चाह रहे थे। अर्जुन इस तरह रघु को कन्विंस करता है और कहता है मैं तुम्हें माफी दिलवा कर रहूंगा। वहीं सौम्या भी रघु से कहती है कि ब्रिज धमाकों की वजह से कमजोर हो चुका है और हिल रहा है। आगे औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, जिसके लिए रघु मान जाता है। पर रेस्क्यू के दौरान ही ब्रिज पूरी तरीके से टूट जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं और यहाँ कनेक्शन टूट जाता है सौम्या का भी और रघु का भी। आगे देखते हैं कि न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं कि एटीएस फोर्स रघु को मारने के लिए बिल्डिंग में जा रहे हैं। तभी अर्जुन के पास रघु का कॉल आता है और रघु उससे कहता है कि वो तो बस माफी मांगना चाह रहा था और कुछ नहीं। कहाँ थे आपके मिनिस्टर जो एक माफी तक नहीं मांग पाए? और आगे बताता है कि वो इस बिल्डिंग में भी धमाका कर देगा जहां एटीएस फोर्स उसे मारने के लिए आई है। इससे पहले कि अर्जुन किसी को कुछ बता पाता कि ये एक ट्रैप है, वो धमाका कर देता है जिससे अर्जुन के स्टूडियो वाली बिल्डिंग भी डैमेज हो जाती है और चोट लगने के कारण अर्जुन भी बेहोश हो जाता है। अर्जुन होश आने पर देखता है कि स्टूडियो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और वहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि रघु उन 3 लोगों में से था जो उस पुल हादसे में मारे गए थे। तो आखिर रघु के नाम पर टेरर करने वाला ये इंसान था कौन? तभी अर्जुन के पास उसी का कॉल आता है और वो कहता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन पूछता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो बीच में ही कहता है कि आप हमारे साथ बस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। बुलाया आपने अपने मंत्री जी को, तुम भी उन्हीं के जैसे हो। इस बिल्डिंग में भी एक बॉम्ब है और मैं अब इस बिल्डिंग को भी उड़ा दूंगा। अर्जुन नोटिस करता है कि वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा है और उस डिप्यूटी के पास मिले पेपर से उसे रघु की फैमिली का पता चलता है, जिसमें उसका एक 24-25 साल का बेटा भी था। वो समझ जाता है कि रघु के नाम पे कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा आनंद है। आगे अर्जुन अपना लाइव शो फिर से शुरू करता है ताकि वो सच सबको बता सके। तभी आनंद भी उस स्टूडियो में आ जाता है जहां वो उसे बताता है कि उसने अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ये सब किया और आखिर क्यों उसने उसे ही चुना। आगे बताता है कि मेरे बाबा कैसे सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज देखा करते थे, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा था। तुम जब बोलते हो ना जो भी कहूंगा सच कहूंगा, तो भरोसा आ जाता है यार। भरोसा करते हैं हम जैसे लोग आप पर, मानते हैं हम तुम्हें। तभी पीछे बिल्डिंग से एटीएस कमांडो उस पर गोली चला देता है और आनंद वही मारा जाता है। इस खबर को न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था जहां बताते हैं कि आनंद एक केमिकल इंजीनियर था और कोंकण रेलवे में एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट था। न्यूज वाले आगे दिखाते हैं कि अर्जुन भी इस एक्सप्लोजन में आनंद के साथ मिला हुआ था। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए उसने टेररिस्ट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और अपने करियर में ग्रोथ के लिए देश को खतरे में डाल दिया। #अर्जुन पाठक एंटी नेशनल। अर्जुन के पास उसकी बॉस अंकिता का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम नहीं फंसते तो चैनल फंसता। अर्जुन पाठक टेररिस्ट से मिला हुआ था। पर ये सच नहीं है। हाँ, ये न्यूज है। आगे न्यूज से उसे पता चलता है कि ब्रिज गिरने से उसकी वाइफ सौम्या की भी मौत हो गई होती है। ये एक पेनफुल सिचुएशन होती है अर्जुन के लिए और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोकर आनंद के पास पड़े रिमोट कंट्रोल को दबाकर पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट करके उड़ा देता है एज अ रिवेंज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।